हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है सैटरडे है और अभी एग्जैक्टली जो टाइम हो रहा है वो 1 बज रहे हैं और अब मैं जो है सोने जा रही हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ी नींद आ रही है। तो आज जो है मैंने अपना आरबीआई एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कंप्लीट करना था, मैंने वो कंप्लीट किया। एसएसटी का अपना एक एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सनी सर का एक वीडियो कंप्लीट किया मैंने, और एक और मुझे नोट्स कंप्लीट करना था, मैंने वो कंप्लीट किया। और इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा मैं अपने आप से डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, कल फ्राइडे वाले से। सबसे पहला मुझे खुद का रेड फ्लैग जो गलती दिखी मुझे पहले ये कि जब जिस दिन मैंने प्लान किया था कि मुझे उस दिन नाइट स्टडी चैलेंज करना है, तो पहली बात ये कि मैंने बाकी जो मेरे नाइट स्टडी को छोड़ के जो पूरा दिन है मुझे वो भी अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। दूसरा ये कि कल मैंने प्रॉपरली नाइट स्टडी रूटीन यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, उसमें मेरी ही मिस्टेक है कि एक तो थोड़ा सा मुझे ये फ़ील हो कि गिल्टी, हल्का सा बोलते हैं ना अंदर से ये फ़ील होता है अरे यार मैंने टाइम नहीं यूज़ किया, उससे थोड़ा सा मेरा एनर्जी और ड्रेन हो रहा था। नेगेटिव लूप में थोड़ा मेरा माइंड फंस गया था और मैंने कैसे भी करके 2:30 तक तो पढ़ाई की, लेकिन 2:30 के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और तेज़ नींद आने के बाद भी मैंने कोई अपने लिए ऑल्टरनेटिव रेडी नहीं रखा था। मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं खाने के लिए या पीने के लिए कुछ रखती तो मेरा वो नींद हट जाता, बिकॉज वो सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट की बात थी। अगर उस फ्रेम में जब मैं मैंने रिकॉर्ड किया था कि मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, अगर उसके बाद मैं 5 मिनट उठ के थोड़ा वॉक कर लेती या कुछ मैं पानी पी लेती, हल्का सा गर्म पानी हल्का सा पी लेती बिकॉज मुझे थोड़ा सा नींद खुल जाती है, या मैं ग्रीन टी पी लेती। ब्लैक कॉफ़ी पीने में दिक्कत नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी में पीती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि रात में कहीं पीऊँ मुझे एसिडिटी ना हो जाए। हुआ नहीं है पर मुझे ऐसा थॉट लगा, बट मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा मुझे वेल प्रिपेयर्ड रहूँगी, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए पक्का रखूँगी और थोड़ा अपनी सीट्स, क्योंकि एक ही जगह ना स्टैगनेंट होकर जब पढ़ने लगते हैं तो नींद तो ऑफकोर्स आएगी, उसमें कोई बात नहीं, उसमें नींद पक्का आएगी ही आएगी। तो मुझे जो है पहले से इक्विप्ड होकर जो बैठना है सो दैट मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाऊँ। कल जो है मैं अपने प्रॉमिस से फुलफ़िल नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे पूरा कल, एक तो कल रात में पढ़ने से पहले मेरा माइंड थोड़ा हैवी था। सुबह का जो मैंने आपको इंसिडेंट बोला कि मैं नहीं पढ़ पाई, वो चीज़ मेरे माइंड पे हैवी था। दूसरा ये जो ड्यूरिंग थोड़ा पढ़ाई मैंने की, फिर मेरा मूड वैसे थोड़ा सा वो था, ऑफ था, फिर मैं सोने चली गई। तो सुबह आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा मेरे पे मतलब जैसे बोलते हैं ना, मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि अरे यार कितना टाइम वेस्ट हो गया, मतलब मैंने कुछ अब क्या ही करूँगी, मतलब वो वाला नहीं एफर्ट होता है कि ऐसा लगता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँगी, अब तक कुछ नहीं किया, अब मैं क्या ही कर लूँगी। तो बस ये माइंड ना, हमारा मन जो होता है और दिमाग जो होता है हमें ना फूल करने की कोशिश करता है, उल्लू बनाने की कोशिश करता है कि कैसे जो है हम एक वो पढ़ने वाला जो हार्ड टास्क है, जो हमारा कमिटमेंट है, उससे हट के ना हम कोई और ईजी चीज़ कर ले। अगर हम वो ईजी चीज़ कर लेते हैं तब तो हम फिर उस समय पर्टिकुलर टाइम पे भूल जाते हैं। फिर हमें लगता है कि अरे यार आज नहीं पढ़ा तो कैसे होगा, ये होगा, और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज़ होता रहता है। बट उसी सेम समय जब हमारे अंदर ये थॉट आ रहा होता है तो हम थोड़ा सा अपना एफर्ट डाल के उसको हम थोड़ा पॉजिटिव की तरफ मोड़ देते, तो मुझे लगता है वही चीज़ बोलते हैं कि हम जब खुद से प्रॉमिस करते हैं ना, अगर हम निभाते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस जब बूस्टअप होता है। तो हमारा कल पूरे दिन की जो परफॉर्मेंस है ना, आज मेरे पूरे दिन पे इम्पैक्ट हुई। आज मैं सिर्फ पूरे दिन में 3 घंटे ही पढ़ाई की है, दिन में बाकी टाइम पढ़ाई किया नहीं, हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने घर का काम करना जो है ज़्यादा सही समझा। और रात में जो है मैंने आज मैं तो एक्चुअली सब्जियां लेके आई थी तो वो सब रखना, ये सब करना, तो आज मेरा फिर से 11 बजे जो है 11 बजे तक मैं पढ़ने बैठी। तो 11 बजे से लेके समझो 1 बजे तक 2 घंटा, पूरे दिन में 3 घंटा ही पढ़ाई की। बट उसका सबसे ज़्यादा जो गलत इसका इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कि मैंने जो है अपने कल की परफॉर्मेंस का जो बर्डन है, जो भार है, मैंने आज दे दिया। और आज इससे क्या हुआ, मेरा कल तो ख़राब हुआ ही हुआ, आज भी मेरा ख़राब हुआ। तो मैं भी आपसे बोलना चाहूँगी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना इजी नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जो कल जो आपने गलतियाँ की ना, उन गलतियों को भूल के आज जो आपके पास समय है उसका प्रॉपर आप यूटिलाइज़ कर सको, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम ट्राई करेंगे तो हम जो है उस चीज़ को जो है ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये सीखा था, मैंने ये ट्राई किया था कि मैं जो है अब से कोशिश करूँगी कि फ्राइडे जो मेरा स्टडी चैलेंज जो होता है उसमें मैं पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ और रात के समय अच्छे से पढ़ सकूँ। तो ये था इस बार की मेरा टेक अवे ये है कि एक तो मुझे कुछ खाने के लिए थोड़ा मूवमेंट मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस बीच में, सो दैट मेरे को नींद ना आए, और जब भी मुझे नींद आए मैं कुछ अपने लिए खाने के लिए थोड़ा सा कुछ रख लूँ, फिर उसका मुझे नींद नहीं है। और दूसरी बात ये
कि आज मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि जो मेरा पास्ट, जो मेरा बीत गया कल है, चाहे मैं कितना भी गिल्टी फील कर लूँ, मैं चाहे मैं कितना भी रिग्रेट कर लूँ, बट जो मेरा पास्ट है वो नहीं आने वाला है। और चाहे मैं कितनी भी प्लानिंग कर लूँ, चाहे मैं कितना भी विजुअलाइज़ कर लूँ, जो कल का समय है, जो आने वाला कल है, वो समय जो है वो भी मैं एट प्रेजेंट जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अभी जो है मैं सिर्फ इस प्रेजेंट को ही यूज़ कर सकती हूँ। मैं इसको जितना ज़्यादा अपने पास्ट के बोझ से दूर रखूँ और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से दूर रखूँ, उतना ही ज़्यादा मैं अपने प्रेजेंट को यूज़ कर पाऊँगी। तो आज ये मैंने ये सीखा कि मुझे जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने पास्ट डे पे, प्रीवियस डे पे क्या चीज़ किया, क्या गलतियाँ की, उसका बोझ मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास जो समय है, जो चीज़ें मेरे पास है, उस चीज़ों को मैक्सिमम मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। मेरे को सिर्फ उस चीज़ पे ही सिर्फ जो है अपना ध्यान देना है। तो मेरा ये है। तो आज मैंने एक चीज़ मैंने पढ़ी है और वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगी अपने साथ। वो ये है कि समटाइम्स यू विल फील लॉस्ट डिस्पाइट योर एफर्ट्स, द हार्डर you try, difficult it gets, but that's the game. Just never stop. The real fun is figuring it out and not the afterwards. यानी कि हो सकता है कि हम जब बहुत सारा जो एफ़र्ट हम डालें ना, फिर भी हमारे उस एफ़र्ट का ना हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। हमें लगता है कि अरे यार इसका कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब हमारे एफ़र्ट्स का कोई हमें आउटकम नहीं मिल रहा होता है। बट यही तो आपको सीखना है कि जीवन में आपको भले आपको आपके एफ़र्ट्स को उस टाइम प्रेजेंटली उस समय आपको रिज़ल्ट ना मिल रहा हो, बट उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आपको जो है कभी भी रुकना नहीं है। आपको बस ये फिगर आउट करना है कि इस चीज़ को कैसे हम ओवरकम करेंगे। तो आज जो मैंने चीज़ें, कल जो मैंने गलतियाँ की, आज जो गलतियाँ की, उससे मैंने ये सीखा है कि मैं जो है अपनी चीज़ों को नेक्स्ट डे पे जो मेरा बर्डन है उसको मैं ओवर पावर नहीं करूँगी। और जो मेरे पास समय है, करंट टाइम को मैं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, मुझे वो देखना है। और साथ ही साथ जो मेरा फ्राइडे नाइट का जो स्टडी चैलेंज जो मैं करती हूँ, उसको मुझे बहुत ही अच्छे से और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको और इम्प्लीमेंट करना है। आई नो मिस्टेक्स रही हैं, बट मुझे लगता है धीरे धीरे अगर मैं 1% भी इम्प्रूव करूँ तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बिकॉज ये ईयर बहुत डिसाइडिंग ईयर होने वाला है मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, और इससे मैं अपना पूरा 100% देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कहीं भी कोई भी एक चूक रह जाए और मैं किसी चीज़ में जो है कमी रहने की वजह से मेरे कोई चीज़ मिस हो जाए। तो इसे मैं बहुत ही ज़्यादा अपना हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, बट एफ़र्ट जो है मैं उतना नहीं दे पा रही हूँ। थोड़ा बहुत मेरे को अपने रेड फ्लैग्स जो मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मुझे उनको दूर करना है। मुझे बीच में बहुत अर्ज होता है कि यार फ़ोन थोड़ा खोल के स्क्रॉल कर लेते हैं। मतलब इतना गंदी हैबिट बना ली है ना कि स्क्रॉल करने की हैबिट जाती नहीं है। तो मुझे इस चीज़ों पे बहुत काम करना है। बिकॉज जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना अपनी गलत आदतों से दूर होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है हम अपनी पढ़ाई के लिए जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, मुझे बस अपने ऊपर हार्ड होना है, हार्श होना है, सो दैट इस बार जो है मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। तो अब मैं जा रही हूँ। अब जो है प्रॉपर 1 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और जैसे मेरी नींद खुलेगी मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। सो मैं आपको मिलती हूँ कल। तब तक अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। हैव अ वंडरफुल 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 डे अहेड।